दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। तो आप जैसे कि जान रहे हैं कि एनसीईआरटी मैथ बुक सॉल्यूशन इसमें हम बता रहे हैं क्लास 10th का। और आज हम बताएंगे 2.1 यानी चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल बहुपद जिसे हम कहते हैं और इसको बताएंगे। पहले इसके बारे में डीपली थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि बहुपद होता क्या है, ठीक है। इसमें देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद, ठीक है। यानी कि बहुत सारे पद ये ऑटोमेटिक ये कवर कर लेता है। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद। अच्छा, बहुपद का इसका एग्जांपल एक हम देते हैं। इसको क्या कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है x² + 5, यानी कि ये बहुपद। इसमें बहुपद का एक ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा पद मतलब दो या दो से अधिक पदों को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो पद हो या दो से अधिक पद हो। तो देखिए ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, यानी कि ये बहुपद है। और एक उदाहरण और हम ले सकते हैं a² + 5 a + 3, कुछ भी हम कर सकते हैं। मतलब एक पद से अधिक हो, ठीक है। इसमें देखिए एक पद हो गया, दो पद हो गया, तीन पद, ठीक है। ये क्या आएगा, बहुपद के अंतर्गत आएगा। अब जैसे कोई लिख दे कि x² यानी कि ये, तो ये एक पद हो गया, ठीक है। तो ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। यानी कि दो या दो से अधिक पद होगा वही बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करेंगे कि इसके घातों की। तो घातों फिलहाल हम बात करेंगे बाद में। इसमें हम जान लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम चलिए बताते हैं बहुपद कितने प्रकार के। अब देखिए बहुपद तो वैसे कई पार्ट में हम बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य है वही हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलना है, एक्सरसाइज पे चलना है 1.1 पे। लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए पहला हम बताएंगे रैखिक बहुपद के बारे में, जिसको लाइनर पोलिनोमियल भी कहते हैं। तो रैखिक बहुपद हम उसे कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि वह बहुपद, ठीक है, वह बहुपद जिसकी घात एक हो, ठीक है, जिसका घात एक हो। घात मतलब समझ रहे हैं, घात जिसे हम पावर कहते हैं, ठीक है, कि इसके पावर ये है, उसको हम घात कहते हैं। तो जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं x + 5, यानी कि ये x है, तो x के ऊपर लिखा नहीं हुआ है, छुपा है, तो इसके ऊपर एक घात माना जाता है। जब x के ऊपर कोई घात न लिखा जाए या पावर न लिखा जाए तो इसका पावर एक होता है, ठीक है। इसके हमको कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, a + 2, ठीक है, b + 5, कुछ भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यानी जिसके ऊपर कोई पावर न लगा हो, उसको एक पावर हम कहते हैं। तो ये है, यानी कि वह बहुपद जिसका घात क्या हो, एक हो, यानी जिसका पावर एक हो, तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं या लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड है द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद, इसको ये जानते हैं, यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि द्विघात है, यानी कि जिसका दो पद घात हो, ठीक है, जिसका घात दो हो, ऐसे जिसका घात कितना हो, दो हो। जैसे एग्जांपल हम दे दें, एग्जांपल यहीं पे दे रहे हैं, x² + 3 या a² + 4, ठीक है, कुछ भी हम घात लिख सकते हैं। अब देखिए इस दोनों पर ये घात कितनी है, यानी पावर 2 लगा है। यानी कि ऐसी घात जिसमें ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 है, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। जो 3 है आपका त्रिघात बहुपद, तो इससे भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है, यानी कि वह बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, ठीक है, जिसका घात कितना हो, 3 हो। अब एग्जांपल में इसको हम लिख लेते हैं कि एग्जांपल कुछ भी हम लिख सकते हैं, x पे 3 + 1, ठीक है, a पर 3 + 2,
कुछ भी हम यानी कि पावर क्या कितना होना चाहिए, यहाँ पे पावर 3 के पावर होना चाहिए। तो इसको जो है हम क्यूब पोलिनोमियल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब पोलिनोमियल यानी त्रिघात। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आएंगे। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 2.1 पे हम आ गए हैं। 2.1 कह रहा है कि का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी शून्यांक बताना है। हालांकि 6 ग्राफ दिए गए हैं और हम इसमें जो है 2 ग्राफ हम एक बार में बताएंगे, 2 ग्राफ को ऐसे कंबाइन करके, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, इसकी वजह से ग्राफ हम 2 करके बनाएंगे और उसको बताएंगे अच्छी तरह से। देखिए पहला ग्राफ है हमारा इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि इसमें जो है x अक्ष है, ये x डैश है, यहाँ पे y है, y डैश है। ठीक है, यहाँ पे काट रहा है। अब हमको ये कह रहा है कि px y इक्वल टू px की वैल्यू बताना है कि शून्यांक क्या है। तो देखिए px यानी कि y की विपरीत बताना, ये x अक्ष को हमें बस इस ग्राफ में ध्यान से देखना है। x अक्ष पे कहीं भी हमारा कट नहीं रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है इसको हम लिखेंगे कि px लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या कितनी है, 0 है। ठीक है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में x अक्ष जो है कट नहीं रहा है। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक है क्योंकि ग्राफ में x अक्ष कट नहीं रहा है या कटा नहीं है। फिगर नंबर सेकंड पे चलते हैं। फिगर नंबर सेकंड आपको बताते हैं कि फिगर हमारा कुछ इस प्रकार है ग्राफ, और यहां पे देखिए x अक्ष को हम बस देखेंगे, x अक्ष को हम काउंट करेंगे। तो देखिए ये लाइन यहां से गई है, यहां पे एक बार काटी है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक बार काटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि px के शून्यांकों की संख्या 1 है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक बार काटी है। ठीक है, देखिए फिगर नंबर 3, 4, 5 और 6 इसको हम एक ही बार में दर्शा दिए हैं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए फिगर थोड़ा हम अपने हाथ से बनाए हैं, तो हो सकता है कुछ इधर उधर बना हो, लेकिन सेम इसी प्रकार से आप फिगर को पाएंगे। ठीक है, तो अब लिखने का आइडिया हालांकि हम बता चुके हैं 2 क्वेश्चन में कि किस प्रकार से लिखना है। अगर जैसे एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पे x अक्ष पे देख लीजिए, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि ये x अक्ष है, तो 1, 2, 3 जगह काट रहा है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप लोग लिखेंगे px शून्यांकों की संख्या कितनी है, इसमें 3 है। ठीक है, क्योंकि फिगर में 3 जगह पे x अक्ष को काट रही है, तो उस पे इसी प्रकार डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, बराबर यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, शून्यांकों की संख्या 3 है, हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम बताते हैं कि कितने बार काट रहा है x अक्ष को, 2 बार काट रहा है। तो यहाँ पे p यानी कि x इक्वल टू हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कितने बार काटा है, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे जो काट रहा है y अक्ष को, इससे मतलब नहीं, हमें x अक्ष को देखना है। ठीक है, तो 4 बार काट रहा है, तो हम लिख सकते हैं px इक्वल टू 2, यानी कि इसकी शून्यांकों की संख्या 4 होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 हम 4 लिख सकते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि शून्यांकों की संख्या कितनी हो रही थी। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कंफ्यूजन बनाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, आया है, इस पे टच हुआ है और यहीं से ऊपर घूम गया, नीचे कहीं भी आया नहीं है। ठीक है, नीचे ये क्रॉस नहीं किया है।
तो यहाँ पे 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 पॉइंट मानेंगे, और यहाँ भी वही काम वो रिपीट किया है तो 2 पॉइंट मानेंगे, यानी कि 1 2 और यहाँ पे 3, यानी कि इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये ग्राफ समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।